जय जोहार। सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ में। आज से पहले 2 बार और बात कर चुका हूँ अलग अलग गांव में। उस समय जोहार बोलना नहीं आया। यहाँ पे आके खड़ा हुआ, सोचा क्या बोलूं, शुक्रिया बोल के शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छा एक अभी डांस देखने को मिला हम लोगों को। डांस गाने में किसको किसको बहुत रुचि है, बहुत अच्छा लगता है, हाथ उठाएं। हाथ खड़ा कर। जिनको जिनको नाच गाना अच्छा लगता है, अभी नहीं नचवाएगा। अभी वो लोग हाथ उठाएंगे जिन्हें कहानियां सुनने में मजा आता है। ठीक, तो एक कहानी सुनते हैं। गंगा नाम की एक महिला थी एक गांव में, एक चाय का बागान में। यहाँ पे कोई गंगा तो नहीं है? गंगा के एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम था राजू। 15 साल का बच्चा था। 15 साल में आज की डेट में बच्चा नहीं रह जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चा ही मान लेते हैं। गंगा रोज सुबह जाती थी, पत्ते तोड़ के लाती थी, बागान में देती थी, फैक्ट्री में देती थी। उससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। उस पैसे को लाकर वो अपने घर पे रखती थी। उसने अलमारी में एक छोटा सा खन बना रखा था। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को सबको? लास्ट रो को अगर मेरी बात सुनाई पड़ रही है तो हाथ उठा दीजिए एक बार। हाँ, थैंक यू। वो ऐसे ही रोज परिश्रम करती थी, मेहनत करती थी और पैसे लाके अपने घर पे रखती थी। उसमें से कुछ पैसे वो अपने रोज के खाने पीने के लिए इस्तेमाल करती थी, बाकी पैसे बचा के रख देती थी। राजू को आगे पढ़ना था। एक दिन राजू रोते रोते आया गंगा के पास और बोला, अम्मा अम्मा मुझे 5 रुपए दे दो। गंगा ने पूछा, किस लिए? अब आप लोगों की भाषा मुझे नहीं आती है, माफ कीजिएगा, मैं हिंदी में ही बोलूंगा, आप लोग अपनी भाषा में उसे चेंज कर लीजिएगा। तो राजू ने बोला, माँ मेरे सारे दोस्त टॉफी खाना चाह रहे हैं, मेरा भी मन है, वो लोग सबके पास में पैसे हैं, मेरे पास नहीं है, 5 रुपए दे दो माँ। माँ ने दे दिए। 2-3 दिन बाद राजू वापस आया, माँ 5 रुपए और दे दो सिर्फ। माँ ने फिर दे दिए। माँ होती ऐसी है। फिर हफ्ते भर बाद में राजू वापस आया माँ के पास और उसने बोला, माँ 5 रुपए और दे दो बस। इस बार गंगा को गुस्सा आ गया। बोलती है, मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और तुम रोज आके 5 रुपए मुझसे ले जाते हो, आज के बाद में मत मांगना, आज नहीं दूंगी। राजू रोते हुए चला गया। अगले दिन गंगा को मार्केट से सब्जियां खरीदने जाना था, तो गंगा ने राजू को बुलाया और कहा, राजू तुम मेरे साथ चलो, सब्जी बहुत होगी, मैं उठा नहीं पाऊंगी, तुम मेरे साथ मेरी हाथ बटा देना ताकि हम लोग वो सब्जी घर पर ला सकें। राजू माँ के साथ साथ पहले माँ के कमरे में गया, उस अलमारी तक गया जहां से माँ ने पैसे निकाले, और उसके बाद में दोनों मार्केट चले गए। अगले दिन राजू के दोस्तों का फिर मन हुआ टॉफी खाने का। इस बार राजू ने माँ को नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि माँ ने तो बोल दिया था पैसे नहीं दूंगी। राजू ने देखा माँ बाहर काम कर रही है। राजू चुपचाप अलमारी के पास गया, उसने 5 की जगह 10 रुपए निकाल लिए वहां से और जाके अपने दोस्तों के साथ में टॉफी खा के आ गया। यहाँ पे किसकी गलती है? किसी की गलती नहीं है, माँ की गलती है। कैसे? दिखा दिया जहां रखती है। हम सबको ये चीज बहुत सही तरीके से समझना जरूरी है कि ये जिस राजू की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है मेरा बेटा या बेटी ही होंगे। ये हो सकता है मेरा कोई पड़ोसी हो, मेरा कोई भाई बहन हो, मेरे कोई चाचा ताऊ हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा वैसे व्यक्ति होंगे जो हमारे करीबी हैं। क्या
मैं जो आपसे आज पहली बार मिल रहा हूं, क्या मैं आपके घर में जाके आपके अलमारी में से 10 रुपए निकाल सकता हूं? तो कहने का मतलब वही व्यक्ति मेरे पैसों के साथ में खिलवाड़ करेगा, चोरी करेगा, जो मेरे बहुत करीब है, मेरे जान पहचान वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर व्यक्ति के तरफ संदेह की नजर से देखना चाहिए, हर व्यक्ति को चोर समझना चाहिए, नहीं। हमें जरूरत ये है देखने की कि हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, मैं जब तक अपने राजू को, गंगा जब तक राजू को 5 रुपए दे रही है तब तक ठीक है, लेकिन गंगा जब सब्जी लेने जा रही है तब राजू को दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। हालांकि वो पैसे बाद में राजू के ही काम आएंगे, लेकिन आज राजू को इतनी समझ नहीं है कि वो उस पैसे का सही इस्तेमाल कर सके। इसलिए जो चीज जिस व्यक्ति को सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता है, उसके हाथ में वो चीज नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक बहुत छोटी सी कहानी है जिसे आज कहावत के रूप में यूज किया जाता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो चीज जिस व्यक्ति के इस्तेमाल लायक नहीं है उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। अभी राजू धीरे धीरे रोज पैसे निकाल लेता, चला जाता, टॉफी खा लेता, कभी आइसक्रीम खा लेता, चल रहा था ऐसे। गंगा को एक दिन लगा कि कहीं ना कहीं पैसे कम हो रहे हैं। उसने राजू से पूछा, राजू? हाँ माँ। राजू, तूने पैसे निकाले हैं क्या यहां से? नहीं माँ। बात आई गई हो गई। ऐसे ही काफी दिन तक चलता रहा। एक दिन राजू को अब समझ में आया कि नहीं, बहुत हो गया, अब मैं और पैसे नहीं निकाल सकता हूं। माँ 2-3 बार पूछ चुकी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं कोई नया तरीका पता करूं, क्योंकि अब तो उसे आदत लग गई है ना। दोस्त रोज जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसे भी मजा आने लग गया। एक दिन हम में से कितने लोगों के पास में बैंक खाता है? खड़ा करो हाथ। नहीं है क्या? ला। हम में से कितने लोगों के पास में आधार कार्ड है? अच्छा, अब ये हाथ ऊपर ही रखिए। जिन लोगों के पास में आधार कार्ड है और बैंक खाता है, उनमें से कितने लोगों के पास में बैंक का एटीएम कार्ड है? दूसरा हाथ ऊपर कर लीजिए। नहीं पता। अभी जिन लोगों के पास में बैंक खाता है, उनमें से कितने लोगों के पास में चेक बुक है, जिसके ऊपर हम लोग साइन करके बैंक में जाके वहां से पैसे निकाल सकते हैं? 1-2 है, काफी लोग, ठीक है। अभी क्योंकि अभी तक गंगा को पता नहीं चला था कि राजू ये कारनामा कर रहा है, तो गंगा वैसे ही जैसे हमेशा सब्जी लेने जाती थी, राजू को साथ में लेके जाती थी। एक दिन गंगा ने देखा कि उसके पास में घर में अलमारी में पैसे नहीं हैं, लेकिन बैंक में पैसे हैं। तो राजू को लेके गई एटीएम मशीन तक, जहां से एटीएम कार्ड डाल के पैसे निकाले जाते हैं। वहां से पैसे निकाले, जाके सब्जी लेके आ गई। अब राजू को एटीएम कार्ड की जगह भी पता चल गई और एटीएम कार्ड का पिन भी पता चल गया। अगली बार राजू ने क्या किया? 10 रुपए नहीं निकाले, क्योंकि एटीएम से 10 रुपए नहीं निकलते हैं, 100 रुपए निकाले। अगले 10 दिन का काम। कहने का मतलब हमारे पास में अगर एटीएम कार्ड है और हम उस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते समय पिन डाल रहे हैं या पासवर्ड डाल रहे हैं, हमारे आसपास कोई भी दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर कोई खड़ा नहीं भी रहेगा तो भी ऐसी तकनीक आ गई है जहां पे बिना खड़े रहे भी लोग आपके पिन या पासवर्ड को जान सकते हैं, लेकिन वो चीज मेरे और आपके
काबू में नहीं है। जो चीज हमारे और आपके काबू में है वो ये कि मेरे दाएं और मेरे बाएं साइड में या फिर मेरे जस्ट पीछे कोई आदमी ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए। ऐसा या वैसा क्या, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होना चाहिए जो मेरे बिल्कुल पास में हो और मेरा मैं जो भी टाइप कर रहा हूं या कर रही हूं एटीएम में वो देख पाए। और साथ साथ हमारे पास में जब बैंक खाता है तो उसका खाता का एक ब्यौरा भी हमारे पास में होगा, बैंक पासबुक जिसे कहते हैं, जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए रहते हैं कि कितनी तारीख को इसमें पैसे डाले गए, कितनी तारीख को इसमें से पैसे निकाले गए। हम में से कितने लोगों को पता है ऐसे बैंक खाते के बारे में? पता है, ठीक है। तो अभी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम बहुत एहतियात बरतने के बाद भी हमें पता चले कि कभी किसी तरीके से या किसी ने गलत काम करके हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, उस चीज को पता करने के लिए या फिर देखने के लिए कि कहीं ऐसा कुछ गलत हुआ तो नहीं है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग हमारे खाते को हर महीने में या हर 15 दिन में या 2 महीने में एक बार बैंक में ले जाके अपडेट करवाएं, ताकि अगर कोई नया ट्रांजैक्शन हुआ है, नया कोई पैसा आया है या गया है, तो उस चीज के बारे में हमें पता चले। यहां तक आप लोग सब मेरे साथ हैं? समझ रहे हैं ना? अब ये गंगा वही लेडीज हैं जिनके दोनों हाथ ऊपर उठ गए थे जब हमने बैंक खाता और चेकबुक और एटीएम कार्ड के बारे में बात किया था। तो यानी कि गंगा के पास में चेकबुक भी है। गंगा ने एक बार कोशिश की कि चेक से भी पैसे निकाले, तो उसने, लेकिन गंगा को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो वो अंगूठा लगाती है चेकबुक के ऊपर। कौन सा अंगूठा लगाती है, दाएं हाथ का या बाएं हाथ का? मेरे ख्याल से बाएं हाथ का अंगूठा लगता है। अभी गंगा ने क्या किया, गंगा को 1000 रुपए की जरूरत थी, एटीएम मशीन खराब था, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे थे, उसने चेकबुक के ऊपर अंगूठा लगाया और राजू को वो चेक दे दिया कि ये लेके जाओ बैंक में, बैंक मैनेजर साहब से कहना वो आपको 1000 रुपए निकाल के दे देंगे। राजू ने कर दिया। अगले बार वो पैसे 1000 रुपए लेके आया घर पे, माँ को दे दिया, माँ भी खुश, राजू भी खुश। अब माँ ने ये देखा, कुछ दिन बाद में उन्हें वापस पैसों की जरूरत थी, तो अब उस समय उन्होंने ये देखा कि बार बार वो स्याही ढूंढना, उसे अंगूठे पे लगाना, फिर अंगूठा साफ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल का काम है। क्यों ना आज मैं इस अंगूठे से 10 चेक के ऊपर अंगूठा लगा के मेरे पास में रख लूं, जब भी जरूरत पड़ेगा निकाल लूंगी पैसे। तो 10 चेक उन्होंने अंगूठा लगा के रख लिया, उसमें से एक चेक उन्होंने राजू के साथ भेज दिया कि राजू जा पैसे निकाल के ले आ। राजू लेके आ गया। कुछ दिनों बाद में दिवाली थी, और दिवाली में बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, पटाखा जलाते हैं, और भी कुछ करते हैं। काफी बच्चे नशा करते हैं, दारू पीते हैं, काफी बच्चे ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। राजू के दोस्तों का भी प्रोग्राम बना, दिवाली है परसों, करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। राजू ने देखा इतने पैसे कहाँ से आएंगे, उसके हाथ में चेकबुक का ठिकाना था। एक चेक वहां से निकला, 1000 रुपए अकाउंट से निकले, 500 रुपए के पटाखे आए, 250 रुपए का मदिरा आया और 250 रुपए जुए में लग गए। क्या माने, क्या गंगा ने इन सारे कारणों से इतने पैसे जमा किए थे? क्या गंगा ने इतनी मेहनत इसलिए की थी कि उसका बेटा ऐसे काम करे? क्या उसका बेटा गलत है या फिर गलती गंगा की है? गंगा का गलती है। और कोई जो कहते हैं गंगा का गलती है?
अच्छा, और बाकी सब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो बोल रहे हैं कि राजू की गलती है। ये सारी गलती परिस्थितियों की है। मुझे ये बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिनके घर में पैसों को लेके थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी भी परेशानी है, वो अपना एक हाथ ऊपर उठा लीजिए। परेशानी नहीं है मतलब, है ना? सब धनी है। हाथ नहीं खाएगा। जिनके घरों में बहुत पैसा पैसों को लेके थोड़ी सी भी परेशानी है, वो हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, अचानक से परेशानी कहां से आ गई? अभी ये हाथ ऊपर ही रखते हैं, और जिनके घर में बहुत ज्यादा परेशानी है पैसों को लेके, वो दूसरा हाथ भी ऊपर उठा। हम सबकी हालत एक ही है। अगर मैं 1000 रुपए महीने के कमाता हूं तो भी मेरे घर में परेशानी है, अगर मैं 10,000 कमाता हूं तो भी परेशानी है, और अगर मैं 1,00,000 रुपए कमाता हूं तो भी परेशानी है। ये परेशानी पैसों की नहीं है, ये परेशानी हमारे बढ़ते जरूरतों की है। और यही जरूरतों के कारण लोग हमारा फायदा उठाते हैं, चाहे वो मानव तस्करी बोलें, जैसे मैडम बता रही थी अभी, चाहे जब राजू के पास में वो बैंक वाला बंदा आया कि अरे राजू, तुम क्यों ये रोज 100, 500, 1000 रुपए चोरी कर रहे हो, क्यों नहीं तुम बैंक से लोन ले लेते हो? राजू ने बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, कितना लोन मिलेगा मुझे? 25,000 का मिलेगा। वाह, ये तो मजे आ गए, तो मतलब अगली कई दिवाली बहुत मौज से बनेगी। राजू ने बोला, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, तुम्हारा तो अभी पेपर वगैरह नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तुम छोटे हो, अभी 18 साल के नहीं हुए हो, तुम्हारे माँ के डॉक्यूमेंट्स ला दो, उसके बिना पे तुम्हें लोन मिल जाएगा। राजू ने बोला, बहुत सही। वो अपने माँ के डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया उस बैंक वाले के पास में। बैंक वाले ने बोला, ये डॉक्यूमेंट्स के साथ में 1000 रुपए जमा भी करने पड़ेंगे प्रोसेसिंग फी के, उसके बाद में आपको लोन मिलेगा। राजू ने बोला, ये तो बहुत आसान बात है, मेरे बाएं हाथ का खेल है, अब तक तो कितने चेक उड़ा चुका हूं, एक और सही। उसने एक चेक और खाली कर दिया, 1000 रुपए बैंक वाले को दे दिए। अगले दिन से उस बैंक वाले का फोन लगना बंद। हमारी जरूरतें अगर दूसरों को पता चलेंगी तो वो हमारी जरूरतों के कारण हमारा फायदा उठाएंगे। हमें हमारी कोशिश करनी है कि हम हमारी जरूरतों को पूरा करें, लेकिन हमारी जरूरतें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं अपनी जिंदगी में। और दूसरा, हमारी जरूरतों के बारे में सिर्फ हमें पता होना चाहिए। दुनिया को अगर हम लोग ढिंढोरा पीट के बताएंगे तो कोई ना कोई मजे लेके जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसी तरीके से राजू को मोबाइल दिला दिया गंगा ने। ठीक है बेटा, तुम्हें पढ़ने के लिए चाहिए, कोविड के टाइम पे स्कूल तो जा नहीं पा रहे हो, मोबाइल पे ही पढ़ाई करोगे, लो मोबाइल लो। अब मोबाइल पे एक मैसेज आया, उस मैसेज में एक लिंक था, उस लिंक के ऊपर राजू ने क्लिक किया। इस बार राजू की गलती नहीं थी, उसने सोचा कुछ काम की चीज है, बैंक से पैसे निकलने वाले हैं, उसने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और पैसे निकल गए। कहने का मतलब, बहुत बार हमारे पास में ऐसे मैसेजेस आएंगे या फिर फोन कॉल आएगा जहां पे वो हमसे कुछ ऐसी चीज करने के लिए बोलेंगे जो हम नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे उस लिंक पे क्लिक करना। अगर आपको 100% नहीं पता है कि ये मैसेज कहां से आया है, ये लिंक कहां से आया है, किस लिए आया है, और जिस व्यक्ति ने भेजा है उसके ऊपर आप 100% 100% विश्वास नहीं कर पाते हो, तब तक उसे हाथ नहीं लगाना। हम सबको पता है कि एक इमारत बनाने में, घर बनाने में कितना कष्ट होता है, और ये भी पता है कि बुलडोजर 10 मिनट में उस घर को ढहा के खत्म भी कर सकता है। तो ये जितने भी धोखाधड़ी होती है चारों तरफ, ये उन लोगों द्वारा होती है जिनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। जरूरतें
सिर्फ रोटी कपड़ा की नहीं, उन्हें ऐशो आराम चाहिए। अब ऐशो आराम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो मेहनत करना उनके बस की बात नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं, चलो कोई नया तरीका ढूंढा जाए। उस नए तरीके में हम आप जैसे बहुत सिंपल लोग, बहुत सरल लोग फंस जाते हैं। और ये चीज आप मान लीजिए कि अगर राजू ने मेरे पैसे टॉफी में उड़ा दिए, जुए में उड़ा दिए, दारू पीने में उड़ा दी, या फिर दिवाली में पटाखा जलाने में उड़ा दिया, उसके बाद में मैं राजू की कितनी भी पिटाई कर दूं, मैं उसे कितना भी दोष दे दूं, वो पैसे गए, वो पैसे मेरे पास में वापस नहीं आने वाले। बहुत कम ही ऐसा होता है कि हमने किसी चोर को पकड़ लिया जो हमारे पैसों को चोरी करने की कोशिश कर रहा था और हम उससे पैसे निकलवा पाए। बहुत कम होता है ऐसा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा और ध्यान रखें। अगर हमारे आस पड़ोस में, जान पहचान में किसी के साथ में भी कोई भी धोखाधड़ी हो, तो हम लोग एक दूसरे से उस चीज की चर्चा करें, घर पे चर्चा करें, पर अड़ोस पड़ोस में चर्चा करें, ताकि और भी लोगों को पता चले, अच्छा ऐसा भी नया कुछ हो रहा है। हम में से बहुत लोग क्या, हम सभी कुछ ना कुछ पैसा तो जमा करते होंगे कहीं पे, ताकि हमारे भविष्य में काम आए। हाँ या ना? करते हैं। अभी हम जब वो पैसा जमा करते हैं तो हम क्या वो पैसा सीधा बैंक में जमा करते हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से वो पैसा जमा होता है? बैंक में जमा करते हैं। अगर हम लोग बैंक में जमा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत बार आलस में या फिर किसी भी दूसरे कारण से किसी तीसरे व्यक्ति को वो पैसे देते हैं कि जाओ भैया जरा जमा करके आ जाओ। और जब वो जमा करके आता है, उससे पूछते भी नहीं है कि हाँ जमा किया कि नहीं किया। जितनी जरूरत आपको और मुझे है पैसों की, उससे शायद थोड़ी सी ज्यादा ही जरूरत उस व्यक्ति को भी है जिसके हाथ में आपने वो पैसे दिए हैं। वो उस पैसे को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है। हो सकता है बदमाशी से इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसके पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने एक बार इस्तेमाल कर लिया कि 2 दिन में मेरे पास में पैसे आ जाएंगे, मैं डाल दूंगा। लेकिन जो भी है, मेरा पैसा जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया। तो मेरे लिए ये भी जरूरी है कि मैं अगर किसी भी दूसरे, पहली चीज, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे पैसे नहीं दूंगा ताकि वो कहीं पे जमा करके आए, या फिर मैंने किसी दुकान से कुछ बहुत बड़ा खरीदा है, उसके पैसे देने हैं, तो मैं किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दूंगा जाके दे के आ जाओ। मैं खुद उस चीज को कोशिश करूंगा देने का, और अगर देता भी हूं किसी दूसरे व्यक्ति को, तो कोशिश करूंगा कि जब वो दे के वापस आ जाए तो उससे रसीद मांगूंगा। बैंक में जमा किया किसी ने, उससे रसीद मांगी कि हाँ भी बैंक में जमा किया, वहां पे तो स्टैंप लगा के रसीद मिलता है, दीजिए कहाँ है रसीद। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे तो शायद हम लोग हमारे पैसे जो बहुत मेहनत से कमाए हुए हैं उन्हें बचा पाएंगे। कल हम लोग कहीं पे बात कर रहे थे तो वहां पे एक महिला ने बोला कि उन्हें अंगूठा लगाने के लिए बोला गया, उन्होंने 2 बार अंगूठा लगा दिया तो 3-3 हजार करके 2 बार कट गए। कई दिन हो गए हैं, उस चीज के बारे में बात हो रही है, चर्चा हो रही है, चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन वो पैसे वापस नहीं आए। मेरे पैसों की रखवाली सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूं और कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। अभी वैसे ही बहुत बार हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि ये यहाँ पे निवेश करो, ये बहुत अच्छी जगह है निवेश करने की। कई बार हम नहीं मानते हैं उसकी बात, कभी कभी हम फंस जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है कि हमें किसी ने कोई नए तरीके के बारे में जानकारी दी जहां पे पैसे निवेश किए जा सकते हैं, बचाए जा सकते हैं, तो हमें उस चीज के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करनी चाहिए उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति का उस इन्वेस्टमेंट, उस निवेश के साथ में कोई लेना देना नहीं है। मतलब
कि कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत जानकार है, लेकिन मैं अगर वो निवेश करूंगा या नहीं करूंगा उससे उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। मैं अगर आपके पास में कुछ भी बेचने के लिए आ रहा हूं तो मैं तो खुद का फायदा भी देखूंगा ना। हो सकता है मुझे मेरे फायदे की ज्यादा पड़ी हो आपके मुकाबले, उस समय मैं आपको ये बोलने वाला तो नहीं हूं नहीं मैं जो आपको चीज में निवेश करने के लिए बोल रहा हूं बहुत अच्छी चीज नहीं है, ठीक है, थोड़ा ही निवेश कीजिए। मैं बोलूंगा नहीं सारे पैसे आज ही डाल दो, कल डबल। तो उस चीज से, वैसे जगहों से हमें बचने की जरूरत है। उसके साथ साथ हम सबके पास में आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है। हम में से कितने लोगों के पास में जीवन बीमा है? क्या है, मेरे को थोड़ा सा अगर बोलना चाहेंगे आप तो। LIC की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि कितने पैसे लगे हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता देता हूं। अगर आप आधार कार्ड आपके पास में है और आपके पास में बैंक अकाउंट है, तो आपका बैंक आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा देता है सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष में। 330 रुपए प्रति वर्ष में आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलता है। कितने लोगों ने किया हुआ है यहाँ पे? LIC छोड़ दीजिए, आपके बैंक के द्वारा आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है, जिसके आपके बैंक से सिर्फ 330 रुपए साल के कटते हैं, यानी कि 1 रुपए से भी कम प्रतिदिन। क्या हम में से किसी ने किया है? अब आप सोच के देखिए, ये एक बहुत ही सस्ता और गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया प्रोग्राम है, योजना है। हमने इस चीज का फायदा नहीं उठाया है और हम सोच रहे हैं कि हम पैसे बचाना चाहते हैं। हम में से कितने लोगों के पास में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि कोई दुर्घटना हो जाए तो हमें पैसे मिले? गवर्नमेंट एक योजना चलाती है जिसमें 2 लाख रुपए का दुर्घटना के लिए हमें पैसे मिले, 2 लाख रुपए तक। वो योजना है जहां पे आपका सिर्फ 1 रुपए प्रति माह लगता है, यानी कि साल में कितने रुपए? 12 रुपए प्रति वर्ष में आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना इंश्योरेंस मिलता है। हम में से किसी ने भी नहीं करवा रखा है। क्या हम लोगों को लगता है कि ये चीजें करने से बहुत सस्ते में हमारे लिए कुछ ना कुछ इंश्योरेंस हो जाएगा, कुछ बीमा हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? तो क्या हम लोग हमारे बैंक से बात कर सकते हैं? और आपको और एक चीज बताता हूं, इस चीज को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। आपके बैंक के साथ में जो मोबाइल अटैच्ड है, बैंक खाते में आपने जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर से आपको सिर्फ एक मैसेज करना होता है एक निर्धारित नंबर पर, और आपका इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। कोई साइन नहीं करना है, कोई पेपर नहीं भरना है, सिर्फ एक मैसेज करना है। मैं अगर खुद मैसेज नहीं कर सकता हूं तो मैं बैंक से सिर्फ समझ के आऊंगा कि क्या मैसेज करना है, मेरे बच्चे को बोलूंगा बच्चे मेरे मोबाइल से ये मैसेज कर दे। इतना सरल है ये इंश्योरेंस, ये बीमा। लेकिन क्योंकि किसी भी व्यक्ति के, जो व्यक्ति आपको वो निवेश करने के लिए समझाने आता है या फिर कोई आपको पॉलिसी बेचने आता है, उसको इसमें कोई भी फायदा नहीं है, बैंक को भी इसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए कोई आपको इन चीजों के बारे में बताता नहीं है। आपको जब भी समय मिले कोशिश कीजिएगा कि आपके बैंक से जाके एक बार इस चीज के बारे में बात कीजिएगा। अगर पता चले आपको, जो कि थोड़ी सी आपको धक्का मारना पड़ेगा बैंक को, क्योंकि बैंक भी नहीं चाहता है जबरदस्ती का मेहनत करना, थोड़ा सा आप धक्का मारेंगे, कोई एक व्यक्ति धक्का मारे यहाँ से, बैंक से ये डिटेल निकाले और उसके बाद में यहाँ पे बैठे सभी लोगों को अगर दे देंगे वो डिटेल, तो हर व्यक्ति का 2-2 लाख रुपए का बीमा होगा सिर्फ 330 रुपए प्रति वर्ष में।
कुछ लोगों को उबासियां आने लग गई हैं, तो यानी कि मैं बहुत बोर कर रहा हूँ। हमारे स्कूल में हम लोगों ने एक तरीका निकाला हुआ था, जब कोई प्रोग्राम होता था और हम लोगों ने सोचा था कि अगर कोई स्टेज पे बहुत बुरा गा रहा होगा या फिर बहुत बेकार डांस कर रहा होगा, तो हम लोग सब एक ग्रुप बनाया हुआ था, ऐसी भीड़ में बीच में हम लोग सब ताली बजाना शुरू कर देते थे बीच में। उसको समझ में आ जाता था कि अब जाने का समय हो गया है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोग भी अगर चाहें तो अभी ताली बजा देंगे, मैं चला जाऊंगा। ये विषय मेरे लिए बहुत करीबी है, मेरे हृदय के बहुत पास में है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मेरे कार्ड के साथ में भी धोखाधड़ी हुई थी। मेरे एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से किसी ने कलकत्ता से बैंगलोर की फ्लाइट की टिकट बना ली थी, दिल्ली में पिक्चर देखने के लिए 2 लोगों की टिकट खरीद ली थी और पैसे भुगतान करने पड़ रहे थे मुझे। हालांकि समय रहते पता चल गया और उस व्यक्ति को हमने पकड़ लिया बैंगलोर एयरपोर्ट पे, वो अलग बात है। लेकिन वो ठीक है, एक कहानी थी जहां पे हम पकड़ पाए। ज्यादातर केसेस में हम नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर हम नहीं पकड़ पाए तो हमारे पैसे गए। और अगर हमने पकड़ भी लिया तो किसी दूसरे व्यक्ति की गलती के लिए या बदमाशी के लिए कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है, वो सोचिए। वो जो महिला कल हम लोगों से मिली थी, जिनका 2 बार अंगूठा लग गया, अंगूठा लगाने में कितना समय लगा होगा? 1 सेकंड। कितने दिन से दौड़ रही होंगी? खुद के पैसे के लिए दूसरे के सामने हाथ जोड़ना इतना मुश्किल काम है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा एहतियात बरतिए, एक दूसरे से चर्चा कीजिए। जब भी आपको पता चले कोई नया तरीका निकला है मार्केट में पैसे ठगने का, तो उसे एक दूसरे से बताइए, ताकि सब जागरूक हों और सब एक दूसरे के साथ में मिल के खुद के पैसे बचा के रख पाए। इसी के साथ में मैं विराम देता हूं। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो आप अभी बोल सकते हो। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से कोई भी हाथ उठाने वाला नहीं है। वो मैं पहले वाले केस में देख चुका हूं, जब एक महिला यहाँ पे खड़ी थी और आप ही के भाषा में आपसे बात कर रही थी, तभी आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा। मैं तो एक